दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार और पोक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज करा दी जाती है और एफआईआर दर्ज कराने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद संपूर्ण चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दी जाती है और चार्जशीट में विचारण चलाया जाता है यानी कि ट्रायल चला जाता है और ट्रायल के दौरान ही जो पीड़िता होती है उसके साथ आरोपी व्यक्ति शादी कर लेता है। तो क्या ऐसी स्थिति में रेप का केस और पोक्सो का केस है वह खत्म हो सकता है? साथ ही साथ हम बात करेंगे इसमें कानूनी प्रक्रिया क्या बताई गई है और कानून क्या कहता है और दिल्ली हाईकोर्ट में इसमें क्या जजमेंट पारित किया गया है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत अलविलो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप अभी अभी चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज पेज को फॉलो जरूर करें। लेकिन इससे पहले हम यह जान लेते हैं कि सेटलमेंट की ऐसी कौन सी धाराएं हैं जिनमें समझौता किया जा सकता है। सीआरपीसी के सेक्शन 320 की सारणी में अगर हम देखते हैं तो उसमें बताया गया है कि जो आईपीसी की धाराएं हैं इनमें कौन कौन सी धाराएं ऐसी हैं जिनमें समझौता किया जा सकता है और कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनमें न्यायालय की अनुमति यानी परमिशन के आधार पर ही समझौता किया जा सकता है और कुछ धाराएं ऐसी भी हैं जिनमें जो पीड़ित व्यक्ति होता है वह आरोपी व्यक्ति से समझौता करके समझौता कर सकता है। सीआरपीसी के सेक्शन 320 में जो सारणी दी गई है उसमें भारतीय दंड संहिता की सभी धाराएं दी गई। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं रेप यानी बलात्कार और जो पोक्सो का जो मामला होता है उसमें समझौता नहीं हो सकता है। इसमें भले ही लड़के और लड़की ने शादी कर ली हो, केस को समाप्त नहीं किया जा सकता है और उसमें समझौता भी नहीं किया जा सकता है। जो पोक्सो एक्ट का मामला है उसके सेक्शन 6 में समझौता किस प्रकार से हो सकता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम यह जान लेते हैं दिल्ली हाईकोर्ट में जब यह मामला पहुंचता है तो उस एफआईआर में क्या शिकायत दर्ज करवाई जाती है। उसमें लड़की के द्वारा यह शिकायत की जाती है कि जब मैं 16 वर्ष की थी तो उस आरोपी के द्वारा मेरे साथ बार बार यौन उत्पीड़न किया गया जिससे मैं गर्भवती हो गई और आईपीसी के सेक्शन 376 और पोक्सो एक्ट के सेक्शन 6 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। एफआईआर दर्ज हो जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के दौरान ही लड़की के 164 सीआरपीसी के सेक्शन के तहत बयान ले लिए जाते हैं और चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दी जाती है। और जब न्यायालय में चार्जशीट पेश कर दी जाती है तो लड़की के 161 सीआरपीसी के तहत बयान भी दर्ज कर लिए जाते हैं। जब इसी पीरियड के दौरान ही लड़की 18 वर्ष की हो जाती है और 18 वर्ष की होने के बाद आरोपी व्यक्ति के द्वारा उस लड़की के साथ शादी कर ली जाती है और उनके एक संतान भी हो जाती है और उन दोनों के द्वारा हाईकोर्ट में एक रिट दाखिल की जाती है। और जब उस आरोपी व्यक्ति के द्वारा उस लड़की के द्वारा हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दाखिल की जाती है और रिट में यह प्रेयर की जाती है कि हम दोनों ने शादी कर ली है और हमारे दाम्पत्य जीवन से हमारे एक बच्चा भी हो गया है, इसलिए इस एफआईआर को और इस चार्जशीट को रद्द किया जाए, यह वहां पर प्रेयर की जाती है। हाई कोर्ट ने याचिका की प्रेयर को सुनते हुए यह कहा कि जो आरोप लगा है 376 का और पोक्सो का यह बहुत ही गंभीर मामला है और सिर्फ इस आधार पर ही कि केवल लड़की और लड़के ने शादी कर ली है इस केस को समाप्त नहीं कर सकते। साथ ही साथ यह कहा जाता है कि जो पीड़िता के 164 के बयान हुए हैं और ट्रायल के दौरान सीआरपीसी के सेक्शन 161 के बयान हुए हैं और जो एफआईआर में शिकायत दर्ज करवाई गई है वह सभी समान रूप से है। इस प्रकार यह बात कहते हुए हाई कोर्ट ने जो लड़का और लड़की के द्वारा कोर्ट में याचिका लगाई गई थी उसे खारिज कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे मामलों में केस को किस प्रकार से खत्म किया जा सकता है, क्योंकि जो धारा है वह समझौते योग्य नहीं है, मतलब कि उनमें समझौता नहीं किया जा सकता है। इसके लिए जो शिकायतकर्ता होता है जिसने शिकायत की है और जो पीड़िता होती है उसके न्यायालय में बयान बदलने होते हैं। कहने का मतलब है कि जो एफआईआर दर्ज कराने वाला होता है और जो पीड़िता होती है उसे न्यायालय में जाकर होस्ट ट्रायल यानी पक्षद्रोही होना पड़ता है और उसे जो आरोपी व्यक्ति है उसके पक्ष में गवाही देनी होती है।
यही एक रास्ता हो सकता है, इसके अलावा अदर कोई भी रास्ता नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसमें लगातार यह बात कही जा रही है कि रेप और पोक्सो जैसे गंभीर मामलों में समझौते के आधार पर केस को समाप्त नहीं किया जा सकता। तो आज की वीडियो से हमें यही जानकारी मिलती है कि यदि किसी पोक्सो और रेप के मामले में किसी आरोपी के द्वारा 18 साल की होने पर उस लड़की के साथ शादी कर ली जाती है तो मामले को समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे जुड़कर रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज पेज को फॉलो जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।